गाइस हम पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम इस पूरी सीरीज के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल नाम का। इस पाइथन ट्यूटोरियल फोल्डर में ही हम अपने सारे पाइथन के जितने भी कोड होंगे वो सारे इसी फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे। इस फोल्डर को गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अब हम VS कोड खोल लेते हैं। हम VS कोड का यूज करने वाले हैं दोस्तों इस पूरे पाइथन ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे जो हमारा फोल्डर हमने क्रिएट करा है पाइथन ट्यूटोरियल नाम का, और यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट मेरे पास पूरा उस फोल्डर तक चले जाएंगे। मेरा ये डी फोल्डर में है, डी ड्राइव के अंदर, तो उसके अंदर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा और इस क्लिक करना होगा सेलेक्ट फोल्डर पे। तो यह हमारा फोल्डर जो है VS कोड के अंदर आराम से खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने सारे कोड एक जगह रख सकते हैं। हम इस पहला पार्ट है तो हम एक नया फाइल बनाएंगे पाइथन फाइल, और इसका नाम मैं दूंगा पार्ट 1। तो मेरी वीडियो सारी पार्ट बाय पार्ट रहेंगी, तो इसलिए मैं सारे पार्ट्स को एक सेपरेट फाइल में सेव कर रहा हूँ। तो हम .py जो है वो पाइथन के लिए यूज करते हैं। अब हम अपना सबसे पहला कमांड करते हैं प्रिंट का। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि आप लोगों ने बहुत बेसिक देखा होगा कल लोगों को। तो इसका जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो प्रिंट लिखते हैं, कोट्स के अंदर हेलो लिखते हैं। इसे रन करते हैं, चलिए। तो आप देखते हैं, इसे रन करते हैं, चलिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रन हो गया है और ये हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये एक बेसिक कमांड है। ऐसे पाइथन की कमांड आराम से हम रन कर सकते हैं, और इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। प्रिंट लिखना होता है हमें और कोट्स लगाने होते हैं साइड साइड में। उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो प्रिंट हो जाती है जैसे ही हम पाइथन को रन करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। अब हम और भी चीजें प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड के जगह पे हम स्ट्रिंग है, हम नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। हम नंबर को देखिए, चलिए प्रिंट करते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और जो 1 लिखा है हमें 1 नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए करते हैं पाइथन में, और वो हमारा जो प्रिंट होता है वो टर्मिनल में या हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। जो भी हम इसके बीच में लिखते हैं वो सारा कुछ प्रिंट हो जाता है पाइथन ये प्रिंट। चलिए हम और भी चीजें प्रिंट करके देखते हैं। हम प्रिंट करते हैं, अगर हम बिना कोट्स के प्रिंट करेंगे तो क्या होता है। अगर हम बिना कोट्स के प्रिंट करेंगे तो देखिए एरर आता है हमारे पास, क्योंकि बिना कोट्स के ये उसे स्ट्रिंग नहीं मानता है। उसको स्ट्रिंग मानने के लिए उसको कोट्स लगाना पड़ेगा हमें दोनों साइड। तो ये अगर हम इसी को दोनों साइड कोट लगा देंगे तो ये इसे स्ट्रिंग मान लेगा और फिर आराम से इसको प्रिंट कर देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अब हमें। अब देखिए हमने जो स्ट्रिंग कर दिया, अब ये प्रिंट हो रहा है आराम से। तो ये इसलिए हमें कोट्स लगाना जरूरी होता है अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, वरना ये उसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बार बार ये रन हो रहे हैं। कमेंट करने का ये सिंगल लाइन कमेंट का तरीका होता है। अगर आप ये हैश लगा देंगे आगे तो वो कमांड रन नहीं होगा, उसे एज अ कमेंट माना जाता है। कमेंट आप ऐसे मान लिए कि वो जो प्रोग्रामर है उसके लिए लिखा जा रहा है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पाइथन में हमारे जो बेसिक वेरिएबल होते हैं वो हमारे 3 तरीके के बेसिक वेरिएबल होते हैं। हमारे होते हैं स्ट्रिंग, इंट, और हमारा होता है फ्लोट। तो ये बेसिक वेरिएबल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हमने जैसे लिखा है a = 1, तो a = 1 हमारा क्या है, इंटीजर है। तो हमारा यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल अगर मैं a को प्रिंट करूंगा तो a जो है यहाँ पे हमारा 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 को स्टोर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप हमारे आउटपुट में भी 1 ही आ रहा है, क्योंकि a में हमने यहाँ पे 1 स्टोर करा है। ऐसे अगर हम b में अगर हम कुछ भी और स्टोर करते हैं, जैसे अगर हम अब यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, अब ये नंबर नहीं है, अब ये है स्ट्रिंग। तो अब हम यहाँ पे b में स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। तो अब अगर हम b को प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो स्ट्रिंग स्टोर हुई है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा हेलो, क्योंकि b में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, हेलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया, हेलो आया। ऐसे करके हम वेरिएबल्स क्या होता है, आप एक मान के रहिए कंटेनर होता है, उसमें हम स्टोर कराते हैं जो भी वैल्यू, वो हमारे पास रिटर्न हो जाती है।
यहाँ पे हमने हेलो जो है वो बी में स्टोर कराया है एंड देन उसे हमने वो प्रिंट करा लिया। ऐसे हम वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं वो डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं या टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं वो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है इंटीजर, नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 सारे हमारे इंटीजर होते हैं। वो इंटीजर जो होते हैं उनको हम नॉर्मली स्टोर करा सकते हैं हमारे वेरिएबल में। दूसरे हमारे होते हैं स्ट्रिंग होता है एंड फ्लोट होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इंटीजर में हमारा जैसे 1 इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने, तो अब ये 1 जो है हमारा इंटीजर है। तो अगर मैं ए में स्टोर करा रहा हूं तो ए की वैल्यू इस समय क्या हो गई, अब ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई। यहाँ पे हमारे ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 1। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए को, तो ए क्या प्रिंट करेगा आप लोगों को क्या लगता है? ए हमारा जैसे यहाँ पे हम 1 स्टोर कर रहे थे, तो इसे चलिए कमेंट आउट कर देता हूं मैं, ताकि ऊपर वाले कमांड रन ना हो, नीचे वाले कमांड रन हो। ये सारी फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे रन करते हैं। देखिए ए की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसलिए 1 प्रिंट हो रहा है हमारा। अब हम अगर ए का डेटा टाइप चेक करेंगे कि अगर ए में जो हमने स्टोर करा है वो डेटा टाइप क्या है, तो चेक करने के लिए एक सिंटैक्स होता है टाइप। किसी भी चीज का अगर हमें टाइप पता करना है कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है, तो उसका सिंपल सिंटैक्स होता है टाइप। तो यहाँ पे हम जरा प्रिंट करके देखते हैं एक का कौन सा टाइप है। तो ये टाइप लिखेंगे, जिसका भी टाइप हमें पता करना है वो बीच में प्लेस करते हैं और हम उसे रन करते हैं। तो देखिए अब हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, ए की वैल्यू पहले आ रही है 1 और उसका टाइप आ रहा है हमारे पास इंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए का जो डेटा टाइप है वो हमारा इंट है, इंट उसमें स्टोर हो रहा है। ये तो हमारी बात हो गई कि हम कैसे इंटीजर स्टोर कराते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा डेटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोट, या आप उसे नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि जैसे डेसिमल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल लगे होते हैं, वो होल नंबर नहीं होते, वो हमारे सारे स्टोर होते हैं फ्लोट के अंदर। जैसे 1.2 1.3 जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो सारे फ्लोट होते हैं। अब जैसे मैं 1 के किसी भी वेरिएबल में मैं दोबारा नंबर स्टोर कराता हूँ, जैसे 1.2 करा दिया, अब मैं अगर प्रिंट करूंगा इस नंबर को, तो हमारे x का अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे x में वैल्यू स्टोर हुई है 1.2। और अगर अब मैं इसका जो है डेटा टाइप चेक करता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो 1.2 हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो इसलिए हमारा 1.2 में फ्लोट आएगा। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं a को x में, और इसको मैं अब रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है फ्लोट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि x में हमने स्टोर करा है 1.2, वो इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट वैल्यू है, तो उसको इसीलिए फ्लोट आ रहा है उसके अंदर। फ्लोट में क्या, फ्लोट कह रहा है स्ट्रिंग होता है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है हमारे पास, हम स्ट्रिंग में हम जो भी जैसे स्ट्रिंग आप समझिए वर्ड होते हैं, हम उनको स्टोर कराते हैं। जैसे अब मैं एक ए पे वेरिएबल पे कोई भी वर्ड, या जैसे किसी का मैं जो भी नाम ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल में मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ जैसे रोहित। अब इसको मैंने स्टोर कराया, अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा ए को, तो ये जो है अभी ऊपर के कमेंट नहीं करे तो इसलिए ऊपर वाले भी आ रहे हैं। नीचे देख सकते हैं ए की वैल्यू लास्ट में क्या आ रही है, रोहित प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ए में क्या स्टोर हुआ है, यहाँ पे हमारा रोहित स्टोर हुआ है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ और लिखता हूँ तो वो वहां पे स्टोर होगा और वो वहां पे जो है प्रिंट होगा हमारा इसके ए की ये वैल्यू के लिए। तो देखिए ए हमारा अब ये मोहित हो रहा है। अब मैं अगर इस ए का डेटा टाइप पता करूंगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसके अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए एंड में हमारे पास लिख के क्या आ रहा है, str शॉर्ट फॉर्म होता है स्ट्रिंग का। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप है, आपको पता चल गया कैसे चेक करते हैं टाइप का यूज करके और कैसे हम इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जो इन सब की तरह वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वो हमारा जो डेटा टाइप होता है उससे हम कहते हैं बूलियन। बूलियन हमारा जो है बस वो वैल्यू स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। जैसे अगर किसी चीज के लिए वैल्यू हमें ट्रू रखनी है
तो हम उसमें स्ट्रिंग नहीं, हम उसमें यूज करते हैं बूलियन, क्योंकि ये सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। जैसे अब मैंने ए पे ट्रू स्टोर करा दिया है, यहाँ पे मैंने ट्रू असाइन कर दिया है, तो हमारे पास ए या जो भी एक्स ले लेते हैं, उस वेरिएबल पे हमारा क्या स्टोर हो रहा है, ट्रू स्टोर हो रहा है। अब बूलियन वैल्यू जो होती है वो दो ही हो सकती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी हमारी। इन दोनों वैल्यू को बूलियन वैल्यू कहा जाता है। ये काफी काम आती है हमारी लॉजिक लिखने में। तो अगर हम प्रिंट करेंगे एक्स को और उसका डेटा टाइप अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि एक्स की वैल्यू, मैं अगर इसे रन करूंगा तो हमारे पास डेटा टाइप आएगा ट्रू, पहले तो वैल्यू है, डेटा टाइप आया बूल। बूल शॉर्ट फॉर्म है बूलियन का। तो एक्स पे हमने ट्रू स्टोर करा था, ये ट्रू एंड फॉल्स जो होता है ये बूलियन वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए हमारे पास डेटा टाइप में रिटर्न हो रहा है कि इसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई है, बूल वैल्यू स्टोर हुई है। बूल शॉर्ट फॉर्म है बूलियन के लिए। हमारे पास और भी डेटा टाइप होते हैं जो इन्हीं की मदद से हम क्रिएट करते हैं, जैसे लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, टपल होता है, सेट होता है। उन सब के ऊपर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, बट उन सब का हम क्रिएट करते हैं इन्हीं बेसिक डेटा टाइप का यूज करके। तो वो सब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।